में आपको क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए। कि आपकी हॉबीज क्या है, आप डेली रूटीन में क्या करते हो, अपने लाइफस्टाइल को स्ट्रगलिंग एक्टर हो या फिर एक मॉडल हो, तो आप इस टाइम इंटरवल के दौरान कोई भी शो साइन नहीं कर सकते। आप एम्प्लॉय हो तो आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी और बिग बॉस के घर में या फिर बिग बॉस से संबंधित किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हो या फिर आपको कोई रिश्तेदार उसमें एम्प्लॉय है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई के फर्दर राउंड्स के लिए कहीं पे भी बुलाया जाएगा तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। पैसे बिल्कुल भी रिइंबर्स नहीं किए जाएंगे, वहां पे रहने सहने का खर्च, खाने पीने का खर्च सब आपका ही होगा और आपको अपनी सेफ्टी का आ ही गया वो मौका जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, जो भी लोग बिग बॉस के घर में जाना चाहते थे उनके लिए अब एक सुनहरा मौका फिर से आ चुका है कि वो बिग बॉस के अगले सीजन यानी बिग बॉस सीजन 15 में फिर से एज ए कंटेस्टेंट की तरह जा सकते हैं। बिग बॉस ने इस साल फिर से कॉमनर्स की एंट्री के लिए बिग बॉस का दरवाजा खोल दिया है और इस साल के ऑडिशंस भी पहले की तरह नहीं होंगे बल्कि बिल्कुल अलग तरीके से होंगे, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो भी लोग बिग बॉस के घर में जाने का सपना ले रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए और किस तरह की वीडियो आपको बनानी चाहिए बिग बॉस के ऑडिशन के लिए, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और भी लेके आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो कि आप सबके मन में होगा कि हम इस ऑडिशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले वूट ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके लिए सब्सक्रिप्शन भी खरीदना पड़ेगा। अब सब्सक्रिप्शन आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, पहला पर मंथ के हिसाब से या फिर दूसरा पर ईयर के हिसाब से। तो अगर आप मुझसे पूछे तो अगर आप जेन्युइनली बिग बॉस के घर में जाना चाहते हो और आपका प्रॉपर मन है कि आप बिग बॉस के घर में सब ऑडिशन क्लियर करके जा सकते हो तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस महीने सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको फिर से वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप साल का सब्सक्रिप्शन खरीद लो ताकि इन फ्यूचर अगर वोटिंग वगैरह का भी कोई सीन हो सके तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सको या फिर उसके लिए अपील भी कर सको। तो इसलिए आप ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीद लो ताकि उसको आपको फ्यूचर में फायदा हो सके। तो सबसे पहला स्टेप खत्म करने के बाद यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा, इस पे रिकॉर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है और आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इन दोनों बटन पे टिक करने के बाद इसको सबमिट भी करना होगा। सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी ये सारी डिटेल्स चली जाएंगी और इस तरह से आप बिग बॉस के ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दोगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से ये वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए और क्या क्या बोलना चाहिए उस वीडियो में, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बिना टर्म एंड कंडीशन पढ़े आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही ज्यादा अलग तरीके की है जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऑडिशन से पहले पता होनी चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर में जाके कुछ भी गलती ना हो सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप किसी भी पड़ाव पर जाएंगे तो आपको हमेशा सच बोलना है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे तो आपको उसमें भी अपने बारे में सच ही बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिग बॉस वालों ने आपको किसी भी पड़ाव पर पकड़ लिया कि आपने यहाँ पे झूठ बोला है तो वो आपको आगे बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं करेंगे और वहीं पे निकाल देंगे विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इंडिया के निवासी होने चाहिए, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी आपकी 17 साल उम्र है और जब तक बिग बॉस स्टार्ट होगा तो आपकी 18 साल उम्र हो जाएगी। नहीं, अगर आपकी 18 साल उम्र अभी है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर आप वाईकॉम 18 या फिर बिग बॉस से संबंधित किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हो या फिर आपको कोई रिश्तेदार उसमें एम्प्लॉय है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको इस ऑडिशन के फर्दर राउंड्स के लिए कहीं पे भी बुलाया जाएगा तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपके पैसे बिल्कुल भी रिइंबर्स नहीं किए जाएंगे, वहां पे रहने सहने का खर्च, खाने पीने का खर्च सब आपका ही होगा और आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अगर आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हो या फिर एक मॉडल हो तो आप इस टाइम इंटरवल के दौरान कोई भी शो साइन नहीं कर सकते और ना ही आप उस शो में काम कर सकते हो। आप किसी भी शो की प्रमोशन के लिए पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकते। अगर इस ऑडिशन के दौरान आपके साथ कुछ भी हो जाता है, जैसे कि आप अगर एंजाइटी अटैक आपको आ जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो या किसी भी तरह का आपके साथ कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए ये लोग बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होंगे।
अगर आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो और अगर किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो तो आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी और बिग बॉस के घर में मिनिमम 3-4 महीनों के लिए तो रहना ही पड़ सकता है। तो उस दौरान आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, जिसके कारण आपको बिग बॉस में जाने से किसी भी तरह का रोक हो सके। ये सब ऑडिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और अगर आपसे इसके लिए कोई भी पैसा मांगे तो उसको पैसे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं। क्योंकि इस ऑडिशन के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं मांगा जा रहा। जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो किसी भी तरह से ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी के रिलीजन को हर्ट करे, ना तो किसी पे डेरोगेटरी कमेंट हो, ना तो किसी को डिफेम किया जाए। बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। एकदम आराम से वीडियो रिकॉर्ड करें और अच्छे तरीके से उसको। ये थे कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि मुझे लगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और आपको ऑडिशन से पहले ये सब चीजें पता होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। इसके अलावा मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लें ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और ना ही आप इस चीज में फंस पाएं। तो चलिए अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि किस तरह से ये वीडियो शूट करनी चाहिए और आपको क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप वीडियो का रिकॉर्ड करें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लेना कि आपका फेस प्रॉपर्ली उस वीडियो में दिखाई दे। आप साइड पे बिल्कुल भी ना जाएं, एकदम सेंटर में बैठकर वीडियो बनाएं ताकि आपका फेस क्लियर दिख सके। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ फेस की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे जूम पास आकर वीडियो बनाएं, दूर रहकर वीडियो बनाएं ताकि आपका फेस एकदम क्लियर दिखे और आपकी बॉडी पार्ट भी दिखे। जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो 50 MB के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए और आपका इंटरनेट एकदम अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी ये फाइल प्रॉपर पहुंच सके। इन केस अगर आपकी फाइल नहीं जाती तो उसके लिए वो लोग बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होंगे, उसके लिए आपको ही अपनी साइड से चेक करना पड़ेगा। आप इस ऑडिशन की लास्ट डेट तक जितनी चाहे उतनी वीडियोस बनाकर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि अपना नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, उसके बाद आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी प्लेस कौन सी है, उसके अलावा कि आपने कितनी एजुकेशन की, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो वो बताना है। उसके अलावा कि आपकी हॉबीज क्या है, आप डेली रूटीन में क्या करते हो, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली बताना है। उसके अलावा कि आपके ड्रीम्स क्या है, कि आप क्या देखते हो अपने ड्रीम्स वगैरह में, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। लेकिन जो मेन चीज जो आपको श्योरली बतानी है वो है आपका टैलेंट, कि आप में क्या टैलेंट है जो कि बिग बॉस के लिए अच्छा होगा और जो कि ऑडियंस को भी ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। जैसे कि अगर आप एक सिंगर हो तो गाना गाकर भी सुना सकते हो, अगर आप एक डांसर हो तो डांस कर सकते हो, या फिर अगर आप जिम फ्रीक हो या जिम वगैरह करते हैं तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो या वो चीज करके दिखा सकते हो। तो ये सब चीजें आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि ये वीडियो आप 3 से लेकर 5 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हो। 3 से 5 मिनट का टाइम बिल्कुल सुटेबल रहेगा, इससे कम तो आप बिल्कुल भी वीडियो मत बनाना। 3 से ऊपर ही रखना आप अपने वीडियो को और अपने टैलेंट को प्रॉपर्ली शोकेस करना उन 3 से 5 मिनट के बीच में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो जिस तरह से कुछ लोग ऐसे वल्गर सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं वो चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है और किसी को भी लेकर पीट देते हैं ताकि वीडियो में वो कुछ ऐसा करके दिखा सके कि जैसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जो कि शायद शो के लिए अच्छी हो। ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लगती। ये सब चीजें इनके टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट भी जाएंगी। किसी भी तरह की वल्गर वीडियो या किसी भी तरह की डेरोगेटरी वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं जो कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट जा रही हूं। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।